कुंडली मनुष्य की कुंडली में आखिर क्यों लगता है पितृदोष? अगर आप भी भुगत रहे हैं पूर्ण श्राप तो ये 11 य करके हो सहवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाकर रोजाना उनकी पूजा करनी चाहिए। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। मनुष्य की कुंडली में आखिर क्यों लगता है पितृदोष? पितृ से अभिप्राय हमारे पूर्वजों से है जो पितृयोनि को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे सभी पूर्वज जो आज हमारे साथ नहीं है परंतु मोहवश या असमय मृत्यु को प्राप्त होने के कारण आज भी मृत्यु लोक में भटक रहे हैं, अर्थात जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, उन सभी की शांति के लिए पितृदोष निवारण उपाय किए जाते हैं। ये पूर्वज स्वयं पीड़ित होने के कारण तथा पितृयोनि से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन जब आने वाली पीढ़ी की ओर से उन्हें भूला दिया जाता है तो पितृदोष उत्पन्न होता है। पितृदोष कैसे बनता है? कुंडली के नवम भाव पर जब सूर्य और राहु की युति हो रही हो तो यह माना जाता है कि पितृदोष योग बन रहा है। शास्त्र के अनुसार सूर्य तथा राहु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के सभी फल नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति की कुंडली में एक ऐसा दोष है जो इन सब दुखों को एक साथ देने की क्षमता रखता है। इस दोष को पितृदोष के नाम से जाना जाता है। पितृदोष के कारण पितृदोष उत्पन्न होने के अनेक कारण हो सकते हैं। परिवार में किसी परिजन की अकाल मृत्यु हुई हो, परिवार में इस प्रकार की घटनाएं जब एक से अधिक बार हुई हो, या फिर पितरों का विधि विधान से श्राद्ध न किया जाता हो, या धर्म कार्यों में पितरों को याद न किया जाता हो, परिवार में धार्मिक क्रियाएं संपन्न न होती हो, धर्म के विपरीत परिवार में आचरण हो रहा हो, परिवार के किसी सदस्य के द्वारा गौ हत्या हो जाने पर, इसके साथ ही भ्रूण हत्या होने पर भी व्यक्ति की कुंडली में नवम भाव में सूर्य और राहु स्थिति के साथ पितृदोष प्रकट होता है। नवम भाव क्योंकि पिता का भाव है तथा सूर्य पिता का कारक होने के साथ साथ उन्नति, आयु, तरक्की, धर्म का भी कारक होता है। इस पर जब राहु जैसा पापी ग्रह अपनी अशुभ छाया डालता है तो ग्रहण योग के साथ साथ पितृदोष बनता है। इस योग के विषय में कहा जाता है कि इस योग के व्यक्ति के भाग्य का उदय देर से होता है। अपनी योग्यता के अनुकूल पद की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हिंदू शास्त्रों में देव पूजन से पूर्व पितरों की पूजा करनी चाहिए क्योंकि देव कार्यों से अधिक पितृ कार्यों को महत्व दिया गया है। इसलिए देवों को प्रसन्न करने से पहले पितरों को तृप्त करना चाहिए। पितर कार्यों के लिए सबसे उत्तम पितृपक्ष अर्थात अश्विन मास का कृष्ण पक्ष समझा जाता है। पितृदोष कुंडली के नवम भाव को भाग्य भाव कहा गया है। इसके साथ ही यह भाव पितृ या पिता का भाव तथा पूर्वजों का भाव होने के कारण भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। महर्षियों के अनुसार पूर्व जन्म के पापों के कारण पितृदोष बनता है। इसके अलावा इस योग के बनने के अनेक अन्य कारण भी हो सकते हैं। सामान्यतः व्यक्ति का जीवन सुख दुखों से मिलकर बना है। पूरे जीवन में एक बार को सुख व्यक्ति का साथ छोड़ भी दे लेकिन दुख किसी न किसी रूप में उसके साथ बना ही रहता है। अब फिर वे चाहे संतानहीनता, नौकरी में असफलता, धन हानि, उन्नति न होना, पारिवारिक कलेश आदि के रूप में भी हो सकते हैं। पितृदोष को समझने से पहले पितृ क्या है इसे समझना जरूरी है। पितृदोष शांति के उपाय अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पूर्वजों को मृत्यु तिथि अनुसार तिल, कुशा, पुष्प, अक्षत, शुद्ध जल या गंगा जल सहित पूजन, पिंडदान, तर्पण आदि करने के बाद ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन, फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि दान करने से पितृदोष शांत होता है। इस पक्ष में एक विशेष बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि जिन व्यक्तियों को अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि न मालूम हो तो ऐसे में आश्विन मास की अमावस्या को उपरोक्त कार्य पूर्ण विधि विधान से करने से पितृ शांति होती है। इस तिथि को सभी ज्ञात अज्ञात तिथि आधारित पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। पितृदोष निवारण के अन्य दो, प्रत्येक अमावस्या को कंडे की धूनी लगाकर उसमें खीर का भोग लगाकर दक्षिण दिशा में पितरों का आह्वान करने व उनसे अपने कर्मों के लिए क्षमायाचना करने से भी लाभ मिलता है। 3. सूर्योदय के समय किसी आसन पर खड़े होकर सूर्य को निहारने, उससे शक्ति देने की प्रार्थना करने और गायत्री मंत्र का जाप करने से भी सूर्य मजबूत होता है। 4. सूर्य को मजबूत करने के लिए माणिक रत्न भी पहना जाता है, मगर यह कुंडली में सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के कुछ सरल उपाय। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष का बहुत महत्व माना जाता है। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में पितृदोष सबसे बड़ा दोष माना गया है। इससे पीड़ित व्यक्ति का जीवन अत्यंत कष्ट में हो जाता है। जिस जातक की कुंडली में यह दोष होता है उसे धन अभाव से लेकर मानसिक क्लेश तक का सामना करना पड़ता है। पितृदोष से पीड़ित जातक की उन्नति में बाधा रहती है। आमतौर पर पितृदोष के लिए खर्चीले उपाय बताए जाते हैं, लेकिन यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष बन रहा है और वह महंगे उपाय करने में असमर्थ है तो भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
पितृदोष का प्रभाव कम करने के लिए ऐसे कई आसान, सस्ते व सरल उपाय भी हैं जिनसे इसका प्रभाव कम हो सकता है। 1. कुंडली में पितृ दोष बन रहा हो तब जातक को घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाकर रोजाना उनकी पूजा करनी चाहिए। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। 2. अपने स्वर्गीय परिजनों की निर्वाण तिथि पर जरूरतमंदों अथवा गुणी ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन में मृतात्मा की कम से कम एक पसंद की वस्तु अवश्य बनाएं। 3. इसी दिन अगर हो सके तो अपनी क्षमता अनुसार गरीबों को वस्त्र और अन्न आदि दान करने से भी यह दोष मिटता है। 4. पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगाजल, काले तिल चढ़ाएं और स्वर्गीय परिजनों का स्मरण कर उनसे आशीर्वाद मांगें। 5. शाम के समय में दीप जलाएं और नाग स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र या रुद्र सूक्त या पितृ स्तोत्र व नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें। इससे भी पितृ दोष की शांति होती है। 6. सोमवार प्रातः काल में स्नान कर नंगे पैर शिव मंदिर में जाकर आग के 21 पुष्प, कच्ची लस्सी, बिल्वपत्र के साथ शिवजी की पूजा करें। 21 सोमवार करने से पितृदोष का प्रभाव कम होता है। 7. प्रतिदिन इष्ट देवता व कुल देवता की पूजा करने से भी पितृदोष का शमन होता है। 8. कुंडली में पितृदोष होने से किसी गरीब कन्या का विवाह या उसकी बीमारी में सहायता करने पर भी लाभ मिलता है। 9. ब्राह्मणों को प्रतीकात्मक गोदान, गर्मी में पानी पिलाने के लिए कुएं खुदवाएं या राहगीरों को शीतल जल पिलाने से भी पितृदोष से छुटकारा मिलता है। 10. पवित्र पीपल तथा बरगद के पेड़ लगाएं। विष्णु भगवान के मंत्र जाप, श्रीमद्भागवत गीता का पाठ करने से भी पितरों को शांति मिलती है और दोष में कमी आती है। 11. पितरों के नाम पर गरीब विद्यार्थियों की मदद करने तथा दिवंगत परिजनों के नाम से अस्पताल, मंदिर, विद्यालय, धर्मशाला आदि का निर्माण करवाने से भी अत्यंत लाभ मिलता है।